खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट। सैलाबी रैली में दालवाड़ी गांव में तबाही मचा दी। 12 घर डूब गए, 15 अफराद जाँ बहक। रैला टोपी गंदफ में नई शकरई में दाखिल होने का खतरा। इलाका मकीनों को मकानात खाली करने के ऐलानात। पहाड़ी इलाके गदो नमाजई में लैंडस्लाइडिंग का वाक़या। गाँव सरकुई पाया में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पेशावर, मर्तान, सवात, DI खान, सवाबी में बादल जमकर बरसे। मालाकंद, खैबर, लोअर तीर, कोहाट, हरीपुर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश के बाद शहराए नीलम पर फिसलन। सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक। गाड़ी तावबट से केल आ रही थी। शिंदास के मकाम पर हादसा पेश आया। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक कराची से है। रावलाकोट में पुंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार गाड़ी समेत रैली में बह गए। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आले-वाल हुआ। वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए। और इसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आले-वाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया। और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आले-वाल बशीर ज़ेब से करवाई। मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है। और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ कि इन कामों में मैं मुंसलिक रहा हूँ। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। क्वेटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वेटम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उस्मान खाजी का मीडिया पर एतराफ़ जुर्म। बयान में कहा दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। RPR की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। रियासत ने हमें कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया। गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, उस रेलवे स्टेशन में हमारे तकरीबन 32 के करीब कीमतें जाने ज़ाया हुई थी। 50+ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 10 सिविलियन थे, 2 शहीद हुए थे, बाकी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे। ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया। कहा बलूचिस्तान में महरूमी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम है। दहशतगर्दी का तरक्की के फ़र्क से कोई ताल्लुक नहीं। इज्तिमाई सज़ा के हामी नहीं है, मगर दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। तहकीकात जारी है। मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। पाकिस्तान को मुनासिब अंदाज में तोड़ने की साजिश हो रही है। साजिशी ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। सरगोधा, झंग, खुशा, भक्कर, लिया, चकवाल और अटक में भी बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में भी जल थलेक। बरसाती नालों में तुग़यानी। मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर, ठल समेत अंदरून सिंध भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। DGPDM का कहना है कि 72 घंटों में पोटोहार में बोने जैसे सैलाब का खतरा है। दरियाओं के करीब आबादी को खाली करा लिया गया है। जेहलम और चकवाल में अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है।
वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास तूफानी बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मजीद मुतहरक होने की हिदायत। कहा, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है, सियासत का नहीं, खिदमत का, और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मॉनसून के 2 स्पेल मजीद आ रहे हैं जो मजीद सख्त होंगे। क्लाउड ब्रस्ट और इलाकाई बारिशों की मजीद पेशगोई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हालिया मॉनसून में 670 अफराद जहाँ महा के 1000 के करीब जख्मी हुए। 80 से 90 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। गिलगित का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मॉनसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार निभा रही है। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली का काम जारी है। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। नलतर में 25 से 30 सयाब भी गाड़ियों में फंसे हैं। 3 एक्सक्यूएटर्स दिन रात काम में मसरूफ है। मुतालिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों का पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले 4 पुल की बहाली शुरू करने पर इज़हार मुसरत। NDMA ने बुनेर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, राशन बैग, अद्वियात और तिब्बी सामान शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी शुरू हो चुकी। वज़ीर आला की हिदायत पर मुआवज़े का पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कासिफ जरदारी के नाम मकतूब। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जाँ भाग अफराद के रवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा कि सैलाब मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, सीज़ फायर बरकरार रखना मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है। यूक्रेन में जंग बंदी होगी या नहीं, आज एक और बड़ी मुलाकात। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले जंग बंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा कि यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करे। सांगढ़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत। सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान का कहना है कि लाश पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते। फाइनल रिपोर्ट आने पर ही हतमी राय दी जा सकती है। खावर हुसैन के अहल खाना ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। खावर के वालिद, वालिदा और भाई अमरीका से कराची पहुंच गए। खावर हुसैन के वालिद ने कहा, मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े में अहम पेशरफ्त। अदालत का अदाकारा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मरहुमा के अहले खाना के बयानात कलमबंद करने की हिदायत।
इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त शाहसेब सुहेल एडवोकेट ने दी थी। वकील की अदाकारा के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा का पोस्टमार्टम हो चुका, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शौक बनाएं। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बुरुए कार लाएं। मईशत में बैंकिंग शोबे में अहम किरदार है। स्टेट बैंक मौसर मालियाती नस्ब व ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। अकाउंट्स खुलवाने की शरह में इजाफा बैंकिंग सेक्टर एतमाद में इजाफे का मज़हर है। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। योकोहामा सिटी के वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला को कूड़े करकट गंदे पानी को ठिकाने लगाने के तरीक़ाकार पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का तारीख़ी योकोहामा शहर का तफसीली दौरा। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात और जदीद तरक्याती निज़ाम में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर से इस्लामाबाद तेज़ तरीन ट्रेन चलाने, रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का भी जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल बड़ा सानिया है। कुदरती आफात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमदाद भेजी है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद में पीछे नहीं हटेगी। हमें भी माजी में ऐसे बहरानों से गुजरना पड़ा। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत के बाइस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। फ़लस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल बिन गुरियान एयरपोर्ट पर दागा गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम हज़ारों सिखों ने वोट डाले। आलमी मुबसर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह का कहना है, हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक़ का इस्तेमाल कर रही है। नाइजीरिया में कश्ती उलटने से 40 से ज़ायद अफराद लापता। कश्ती को हादसा शिमाल मगरबी रियासत सकूटो में पेश आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट की मुलाकात। मोहसिन नकवी की कौमी खेल की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। हॉकी प्लेयर्स के लिए 10 लाख फीस इनाम का ऐलान। कहा, हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस मामलात को PCB मेडिकल टीम देखेगी। कौमी टीम के प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से पूरा किरदार अदा करूंगा।